आज जो हम टॉपिक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी भी दो वाक्यों को जोड़कर एक नया और बड़ा वाक्य बना दें। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, पहला कौन सा है? जॉइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग सुइटेबल कंजंक्शंस। मतलब हमें कोई दो सेंटेंस दिए होंगे, दो वाक्य दिए होंगे और हमें उन्हें कंजंक्शंस की मदद से जोड़ना है। हम ये पता लगाएंगे कि अगर दो वाक्य दिए हैं तो इसमें हम कौन सा कंजंक्शन का इस्तेमाल करके उनको जोड़ सकते हैं। पहला है द बर्ड मेड अ नेस्ट, और उसमें ही दूसरा क्या है? द बर्ड लेड एन एग। तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे, पहले बर्ड ने नेस्ट बनाया, फिर उसने एग ले किया। तो एक के बाद एक घटना हो रही है, पहले नेस्ट बनाने की, फिर एग को ले करने की। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब एक के बाद एक कोई घटना हो रही हो तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? एंड। द बर्ड मेड अ नेस्ट एंड लेड एन एग। दूसरा है शी डिड नॉट ड्रिंक हर टी, इट वॉज कोल्ड। उसने चाय नहीं पी, ये पहला सेंटेंस। और दूसरा है इट वॉज कोल्ड, वो बता रही है कि उसने चाय क्यों नहीं पी। तो इसमें हमें पता चला कि रीजन क्या था, क्या वजह थी चाय ना पीने की। और जब भी किसी भी सेंटेंस में रीजन दिया हो, यानी कि वजह या कारण दिया हो कुछ काम ना करने का, उसमें हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? शी डिड नॉट ड्रिंक हर टी बिकॉज इट वॉज कोल्ड। उसने चाय क्यों नहीं पी? क्योंकि वो ठंडी हो गई थी। She did not drink her tea because it was cold. तीसरा है We wanted to go to the beach, it rained. उन्होंने बीच पे जाना था पर बारिश हो गई। तो इसमें क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? We wanted to go to the beach but it rained. हम जाना चाहते थे पर बारिश हो गई। तो यहाँ पे कंट्रास्ट आया। जो हमने कंट्रास्ट मतलब कुछ उल्टा हो जाना, जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, वो बीच पे नहीं जा पाए। और क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि बारिश हो गई। वी वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट इट रेन्ड। तो हम वो काम नहीं कर पाए, इसलिए हमने क्या यूज किया? कंजंक्शन बट। इट वॉज अ सनी डे, दे वेंट फॉर अ वॉक। क्योंकि बाहर सनी डे था इसलिए वो वॉक करने गए। अब इसमें भी हम देखेंगे कि हमें कारण दिया है, वॉक पे क्यों गए हैं? क्योंकि सनी डे था। तो इसमें हमारा सेंटेंस बनता है इट वॉज अ सनी डे सो दे वेंट फॉर अ वॉक। सो और बिकॉज दोनों एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों में कारण दिया होता है। पर अगर हम बिकॉज में देखेंगे तो सेकेंड सेंटेंस जो था उसमें उसने पहले काम बताया, टी ना ड्रिंक करने का, उसने चाय नहीं पी। फिर उसने बताया कि कारण क्या था काम ना करने का, क्योंकि चाय ठंडी थी। पर जब हम सो का इस्तेमाल करते हैं तो पहले उसने कारण बताया, फिर उसने काम बताया कि वो काम कौन सा था। पहले उसने बताया कारण क्या था वॉक पे जाने का, क्योंकि सनी डे था। और फिर अगले सेंटेंस में हमने पढ़ा कि वो वॉक पे जा रहे हैं। बिकॉज जब यूज करते हैं तो हम पहले काम बताते हैं, फिर वो काम करने या ना करने का कारण बताते हैं। पर जब हम सो यूज करते हैं तो हम पहले कारण बताएंगे, फिर हमें पता लगता है कि काम था क्या। तो इसलिए कौन सा बना ये, कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ? सो। क्योंकि पहले उसने बताया कि सनी डे था, फिर उसने बताया कि हम वॉक पे गए। इट वॉज अ सनी डे सो वी वेंट फॉर अ वॉक। अगर उल्टा हो जाता यही सेंटेंस, दे वेंट फॉर अ वॉक, इट वॉज अ सनी डे, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता, वॉक पहले वाला सेंटेंस आता फिर सनी डे हमें पता चलता, तो हम क्या बोलते? दे वेंट फॉर अ वॉक बिकॉज इट वॉज अ सनी डे। इससे हमें पता चल गया कि सो कब इस्तेमाल करना है और बिकॉज कब इस्तेमाल करना है। जब भी हमें पहले कारण दिया हो फिर काम बताया हो
तो हम सो का इस्तेमाल करेंगे। पर जब हमें पहले काम बताया हो फिर कारण बताया हो उसका, तो हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट क्या है, डू यू वॉन्ट टू गो होम, और फिर वो पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू स्टे हेयर। वो पूछ रहा है तुमने घर जाना है या तुमने यहीं रहना है। तो हमें क्या दी जा रही है, एक चॉइस दी जा रही है। कोई हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, कि तुमने घर रहना है या फिर यहीं रुकना है। क्योंकि हमें एक चॉइस दी, तो हम क्या यूज करेंगे, और। कौन सा कंजंक्शन, और। डू यू वॉन्ट टू गो होम और स्टे हेयर। तो इस तरह से अगर हमें दो वाक्य दिए हों तो उनको जोड़कर हमने कंजंक्शंस की मदद से उनको जोड़कर एक नया वाक्य बना दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस गिवन इन द बॉक्स। हमें ये बॉक्स में कंजंक्शंस दिए हुए हैं, हमें उसके बाद सेंटेंस दिए गए हैं, और हमने ये बताना है कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ इस्तेमाल होगा। बॉक्स में से ढूंढकर हमें कंजंक्शन सेंटेंस के अंदर डालना है। पहला है, आई लव बोथ एप्पल्स डैश बनानास। एप्पल्स और बनानास फ्रूट्स होते हैं, तो उसने बस ये बोला कि मेरे को एप्पल्स भी अच्छे लगते हैं और बनानास भी अच्छे लगते हैं। तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, एंड। पहला सबसे, आई लव बोथ एप्पल्स एंड बनानास। दूसरा है, वी विल मिस द बस डैश वी अराइव लेट। हम बस को मिस कर देंगे, बस चली जाएगी आगे, और आगे क्या लिखा है, वी अराइव लेट। अगर हम लेट पहुंचे तो बस चली जाएगी। इस सेंटेंस से हमें यही पता चल रहा है, अगर हम लेट गए तो बस निकल जाएगी, चली जाएगी। तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कंजंक्शन इफ। वी विल मिस द बस इफ वी अराइव लेट। अगर हम लेट पहुंचते हैं तो बस मिस हो जाएगी। तो हमने क्या कंजंक्शन यूज किया, इफ। थर्ड है, नीदर एमी डैश माया केम टू द मीटिंग। ना ही एमी आई और ना ही माया आई मीटिंग में। इससे हमें यही पता चल रहा है, अगर हम सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में चेंज करते हैं, समझते हैं कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, तो सेंटेंस यही बोल रहा है कि एमी भी नहीं आई और माया भी नहीं आई मीटिंग में। तो ये बताने के लिए कि माया नहीं आई, हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, नॉर। कि ना ही तो एमी आई और ना ही माया आई। एक बहुत ही इजी तरीका है, अगर कहीं भी नीदर हो आपके सेंटेंस में तो उसके आगे नॉर ही लगता है। अगर ईदर हो तो और लगता है। ये एक हिंट मिल जाता है हमें सेंटेंस में। अगर हमें कभी नहीं समझ आए तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर नीदर हो लगा हुआ तो नॉर आएगा, अगर ईदर हो तो और आएगा। चौथा है, आई लाइक हिम डैश ही इज वेरी काइंड। मुझे वो पसंद है, और फिर उसने क्या बताया, कारण बताया कि उसको ये लड़का क्यों पसंद है। तो पहले काम की बात हो रही है और फिर हमें कारण पता चल रहा है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, बिकॉज। अगर इसका ही उल्टा होता, ही इज वेरी काइंड डैश आई लाइक हिम, ही इज वेरी काइंड सो आई लाइक हिम। तो हमें पहले कारण पता चला फिर काम की बात हुई, इसलिए कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ, सो। पर जो हमें सेंटेंस दिया है उसमें पहले काम की बात हुई फिर उसका कारण दिया गया, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज वेरी काइंड। फिफ्थ है, आई लाइक चिकन डैश नॉट फिश। तो सेंटेंस से हमें क्या समझ आ रहा है कि उसको चिकन अच्छा लगता है पर फिश नहीं लगता। तो कौन सा कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, एंड हम यूज कर चुके हैं, हम इफ यूज कर चुके हैं, हम नॉर यूज कर चुके हैं। तो अब आएगा, आई लाइक चिकन, उसको चिकन पसंद है पर फिश नहीं है। तो कौन सा यूज हुआ,
बट आई लाइक चिकन बट नॉट फिश। मुझे ये चीज तो पसंद है पर ये चीज नहीं है। तो हमने कौन सा यूज किया? बट, क्योंकि यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया। जो हमने सोचा था उससे उल्टा हुआ। चिकन तो पसंद है बट फिश नहीं है। तो कंट्रास्ट आ गया यहाँ पे, इसलिए क्या यूज हुआ? कंजंक्शन बट। कंट्रास्ट का मतलब जो हमने सोचा है उसका उल्टा हो जाना है या उससे विरोध, कुछ अलग होना। तो उसको चिकन तो पसंद था पर उसको फिश नहीं थी पसंद, क्योंकि आगे नॉट लिखा हुआ है, नॉट फिश। तो हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया? बट। आई लाइक चिकन बट नॉट फिश। सिक्स्थ है, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर डैश दे फेल्ड। अब हम सेंटेंस को समझते हैं। उनके पास बहुत समय था प्रिपेयर करने का, तैयारी करने का, पर वो फिर भी फेल हो गए। हमें सेकेंड सेंटेंस, जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, उससे पता चला कि वो फिर भी फेल हो गए। तो कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ? येट। कि इतना तैयारी करने के बाद भी, इतना टाइम होने के बाद भी वो फेल हो गए। फिर भी वो फेल हो गए। तो फिर भी का काम यहाँ कौन सा कंजंक्शन कर रहा है? येट। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर येट, फिर भी दे फेल्ड। सेवेंथ है, यू विल नॉट विन डैश यू प्रैक्टिस। मतलब तुम नहीं जीतोगे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब तक जो मैंने बोला वो कंजंक्शन इंग्लिश में क्या, कौन सा कंजंक्शन की बात हो रही है? अनलेस। यू विल नॉट विन अनलेस यू प्रैक्टिस। तुम तब तक नहीं जीतोगे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर लेते या तैयारी नहीं कर लेते। तो जब तक जो मैं बोल रही हूँ हिंदी में, जब हम समझ रहे हैं सेंटेंस को, तो इंग्लिश में उसका कौन सा कंजंक्शन काम आ रहा है? अनलेस। कि कोई चीज तब तक नहीं होगी जब तक तुम मान लो मेहनत नहीं करते या उसके लिए काम नहीं करते। तो हमने कंजंक्शन यूज किया अनलेस। एट्थ है, इज योर सिस्टर ओल्डर डैश यंगर देन यू। तो यहाँ हमें एक विकल्प दिया है, या हमसे पूछा गया है कि तुम्हारी सिस्टर तुमसे बड़ी है मतलब ओल्डर है, या यंगर है मतलब छोटी है। तो दो चॉइसेस है, या तो आंसर है ओल्डर या होगा यंगर। पर हमें दो चॉइस तो मिली, ओल्डर होने की यानी कि बड़े होने की, या छोटे होने की। तो हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया? और। इज योर सिस्टर ओल्डर और यंगर देन यू। नाइन्थ है जो कि लास्ट है, जनवरी मे बी द कोल्डेस्ट मंथ डैश इट इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ब्यूटी। मतलब जनवरी है तो बहुत ही ठंड वाला मौसम, बहुत ठंड होती है, पर फिर भी यहाँ इस टाइम पे बहुत ही मतलब सुंदर होता है, आसपास बहुत सुंदरता होती है। तो यहाँ कौन सा यूज होगा? however। जनवरी मे बी द कोल्डेस्ट मंथ, however फिर भी ये टाइम बहुत ही सुंदर होता है, आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। तो इसलिए हमने कौन सा यूज किया कंजंक्शन? however। या however को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बावजूद। जनवरी इतना ठंडा मौसम, इतना ठंडा महीना होने के बावजूद फिर भी इतनी सुंदरता होती है। तो जब भी हम however की बात करते हैं, तो अगर हमें समझना है तो हिंदी में उसको हम, जब हम बात करते हैं बावजूद, ये होने के बावजूद भी ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द बिलो सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस। हमें सेंटेंस दिए हैं और हमें बस इस सेंटेंस में कंजंक्शन को फिल करना है कि कौन सा कंजंक्शन आएगा। पहला है, कीप क्वाइट डैश गो आउट। या तो चुप रह लो या फिर बाहर निकल जाओ। तो क्या मिल रहे हैं हमें? इसमें दो चॉइस मिल रहे हैं, या तो चुप रहने के या बाहर जाने के, दो विकल्प है हमारे पास। तो इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ? और।
या तो बोला ना मैंने जब मैं सेंटेंस को समझा रही थी, कीप क्वाइट और गो आउट, तो कंजंक्शन यूज हुआ और। सेकंड है, दे सेड दैट द मूवी वाज फैंटास्टिक डैश आई वॉच्ड इट। उन्होंने पहले कारण दिया कि मूवी बहुत ही अच्छी है और फिर मैंने देखा। तो पहले कारण दिया गया, फिर काम हुआ, तो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? सो। अगर यही पहले काम किया जाता फिर कारण पता चलता तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? बिकॉज। थर्ड है, माई कार हैज अ रेडियो डैश अ सीडी प्लेयर। कार में रेडियो भी है, कार में सीडी प्लेयर भी है। दोनों सेंटेंस, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज ही करेंगे? एंड। एक चीज भी है, दूसरी चीज भी है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन यूज किया एंड। फिर है फोर्थ सेंटेंस, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स डैश आई एप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मुझे हाइट्स से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, पर फिर भी मुझे वहां से जो व्यू दिख रहा है बिल्डिंग से वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? फिर भी। तो हमने कौन सा कंजंक्शन कहते हैं जब हम फिर भी की बात करते हैं? येट। मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, फिर भी मेरे को वो व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है। फिफ्थ है, आई वॉज ऑन टाइम डैश एवरीवन एल्स वॉज लेट। मैं तो टाइम पे था पर बाकी सब टाइम पे नहीं थे। तो पर मैंने बोला तो कौन सा कंजंक्शन आया? बट। आई वॉज ऑन टाइम बट एवरीवन एल्स वॉज लेट। तो यहाँ पे क्या आया? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता था कि जो हमने सोचा था उसका उल्टा हो रहा है दूसरे सेंटेंस में। वो बंदा तो टाइम पे आया पर उल्टा क्या हो गया कि बाकी सब कोई भी टाइम पे नहीं आया। तो हमने कंजंक्शन यूज कर दिया बट। क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। मतलब हमें एक पैराग्राफ दिया है और हमें उसमें पढ़ के समझना है कि कहना क्या चाह रहे हैं और उस हिसाब से ही कंजंक्शंस को फिल करना है ब्लैंक्स के अंदर। टुडे आई वेंट टू विजिट माय ग्रैंडमदर डैश शी वाज नॉट एट होम। पहला सेंटेंस में क्या बोल रहा है वो कि वो अपनी ग्रैंडमदर से मिलने गया, और फिर ब्लैंक के बाद क्या बोल रहा है? शी वॉज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं थे। तो वो जो काम करने गया था या जो वो सोच के गया था वो नहीं हुआ। वो मिलने गया था पर मिलने का काम तो हुआ नहीं क्योंकि वो घर पे थे ही नहीं। तो इसमें क्या आया? जो हमने सोचा था वो नहीं हो पाया, उसका अलग ही हो गया, उल्टा ही हो गया। मिलने गए थे पर नहीं मिल पाए। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज होगा? बट। मैं अपनी ग्रैंडमदर से मिलने गया था पर मैं मिल नहीं पाया क्योंकि वो घर पे ही नहीं थे। तो पर जो है वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? बट। टुडे आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंडमदर बट शी वॉज नॉट एट होम। शी हैड गॉन टू द डॉक्टर डैश शी हैड हाई फीवर। आगे बोलता है वो कि वो डॉक्टर के पास गए हुए थे डैश शी हैड हाई फीवर। फिर उसने कारण दिया कि डॉक्टर पास क्यों गए थे, क्योंकि उनको हाई फीवर था। तो पहले तो डॉक्टर पास जाने का काम हुआ, फिर हमें पता चला कि ये काम क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। तो यहाँ कौन सा यूज करेंगे? कंजंक्शन बिकॉज। शी हैड गॉन टू द डॉक्टर बिकॉज शी हैड हाई फीवर डैश हेडेक्स। हाई फीवर है, हेडेक्स हैं, दोनों चीजें हैं सेंटेंस में। उसको हाई फीवर भी है, उनको हेडेक्स भी है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? एंड। हाई फीवर एंड हेडेक्स। आई आस्क्ड माय कजिन टू कॉल डैश टेक्स्ट मी वन शी कम्स बैक। उसने अपने कजिन को दो चॉइस दिए, या तो तुम कॉल कर देना या मुझे टेक्स्ट कर देना जब वो वापस आए। तो जहां चॉइस मिलती है हमें, दो विकल्प है,
कॉल करने के और टेक्स्ट करने के, तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? और। I asked my cousin to call or text me once she comes back. आज के लिए इतना ही। थैंक यू।